नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग क्या होता है या पेट का फूल जाना। पेट का फूल जाना, खाना खाने के बाद पेट फूल जाना, खाली पेट में फूल जाना, गैस के कारण पेट फूल जाना, या फिर आपके जो इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट स्लो हो जाता है तब आपका पेट फूल जाता है। तो जब भी जो ब्लॉटिंग होती है या पेट जो फूल जाता है, पेट जो सूज जाता है, उसका कॉमन क्या रीज़न होता है, कॉमन रियल क्या कॉज होते हैं। ठीक है, उन रियल कॉज को यदि हम रिमूव कर देंगे तो हमें ऑटोमेटिक हमारी जो ब्लॉटिंग है वो ठीक हो जाएगी। जो आपका पेट फूल रहा है, पेट में स्वेलिंग आ रही है, पेट जो डिस्टेंडेड आपको दिख रहा है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो कम हो गया, वो सब इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लॉटिंग का जो रियल कॉज क्या है वो हम लोग देखते हैं। आज के ज़माने में जो ब्लॉटिंग है बहुत कॉमन हो गई है, बहुत कॉमन नया प्रॉब्लम आ गई है आज के ज़माने में। क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, खाना खाने के बाद आपको ब्लॉटिंग दिख जा रही है, कभी भी उनको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, खासकर अब बात करते हैं जो 25 साल के बाद जो है, 30 साल के बाद जो है, उन लोगों में कौन मिलती है। यंग एज में जो है उसमें तो कम होती है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं 25-30 साल के बाद जो होते हैं, जैसे एज बढ़ जाएगी तो ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। ओल्ड एज में तो ये बहुत कॉमन होता है। ठीक है, तो जो ब्लॉटिंग है या पेट का फूलना, इसका जो रियल कॉज है, सबसे पहला जो कॉज है वो होता है स्ट्रेस। सबसे रियल कॉज जो होता है, पहला जो कॉज होता है स्ट्रेस। जब भी आपका बॉडी स्ट्रेस में होता है, अब स्ट्रेस का मतलब नहीं कि आप टेंशन में हो, स्ट्रेस का ये मतलब नहीं कि आप टेंशन में हो, आपका बिजनेस खराब चल रहा है, आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो स्ट्रेस है। लेकिन उस स्ट्रेस के अलावा दूसरा स्ट्रेस भी होता है जब यदि आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं। यदि आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो ये समझ जाइए कि जो आपका मेंटल स्ट्रेस होता है, आपकी फैमिली में कुछ चल रहा है, बिजनेस खराब चल रहा है, उस स्ट्रेस से बड़ा स्ट्रेस बॉडी को होता है। ठीक है ना। तो जब बॉडी स्ट्रेस में होती है तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने वाला एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल। तो स्ट्रेस को रोकने वाला एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। जैसे ही आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा, ये हार्मोन का लेवल बढ़ने लगेगा। जैसे ही इस हार्मोन का लेवल बढ़ता है कॉर्टिसोल का, तो इस हार्मोन का एक काम होता है इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकोसा ऑफ जीआईटी, मतलब हमारे जो आंतों की जो मुंह में आंतों की जो म्यूकोसा है उसमें सूजन पैदा करना। तो जब इसका लेवल लगातार, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि ये स्ट्रेस लेवल लगातार बढ़ा रहता है तो आपकी आंतों की जो म्यूकोसा होता है उसमें वो इन्फ्लामेशन या सूजन पैदा कर देता है, या आंतों की जो म्यूकोसा है उसके फंक्शन को खराब कर देता है। और उसके फंक्शन को खराब कर देता है तो वहाँ से होने वाली जो प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। और और जो क्या करेगी, फाइनली आपके आंतों के मूवमेंट को भी स्लो कर देती है, डिले कर देती है, और आंतों के मूवमेंट को डिस्टर्ब कर देती है, और जिस कारण से आपके पेट में गैस जमा होने लगती है, और जो खाना जमा होने लगता है और आपको क्या होने लगती है, ब्लॉटिंग या पेट में सूजन आपको फील होने लगती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है, यदि आप स्ट्रेस है तो उसको रिमूव करें। कोई भी स्ट्रेस हो, चाहे मेंटल स्ट्रेस हो, बिजनेस का स्ट्रेस हो, चाहे नींद नहीं आ रही है, इस स्ट्रेस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है आपको आधा घंटे का लंबा वॉक करना है। लंबे वॉक करने हैं, लगातार आपको आधा घंटे का वॉक करना है। अच्छा वॉक करेंगे तो मेंटल स्ट्रेस भी दूर होता है और साथ में आपको नींद भी अच्छी आती है। यदि आपको नींद अच्छी आएगी तो सुबह आपको फ्रेश फील होगा। और नींद भी आपको रात में लेना है, कम से कम 10:30 या 11 सो जाएं और सुबह 6, ऐसा नहीं कि रात में 2 बजे सो रहे हैं। तो वो आपको बेस्ट नींद लेनी है रात की, वो लेंगे तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आपका कम होगा। इसके अलावा आप अमरूद खा सकते हैं और आप केले खा सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक टाइप के नेचुरल फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं सेरोटोनिन सब्सटेंस को स्टिमुलेट करने के लिए, जो एंटी डिप्रेशन या एंटी एंजाइटी या एंटी स्ट्रेस जो है, ये आपके बॉडी में स्ट्रेस को नेचुरली कम करने में आपको हेल्प करते हैं, आपको हैप्पी रखने में हेल्प करते हैं। केला एंड बन आप ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं। ठीक है, ये पहला है। कैसा है इसको कॉज हम बचाने के लिए हमें ये करना है। दूसरा जो कॉज है, रियल कॉज है, वो है आपका लो एसिडिटी। लो एसिडिटी, आपको बता दूं कि लो एसिडिटी के 2-3 तरीके हो सकते हैं बॉडी के अंदर लो एसिडिटी के होने के। यदि आपकी बॉडी के अंदर एसिडिटी लो होगी, लो एसिडिटी होगी मतलब आपकी बॉडी का जो स्टमक होता है वहाँ निकलता है HCl, और वो जो HCl होता है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, क्योंकि वो
डाइजेशन के लिए, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि HCl नॉर्मल होगा, नॉर्मल कंसंट्रेशन में होगा, नॉर्मल pH में होगा, प्रॉपर उसकी एसिडिटी होगी, तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन करवाएगा। प्रोटीन का डाइजेशन बिना HCl के कभी नहीं होता है, आपको याद होना चाहिए, हमेशा याद रखें। HCl नॉर्मल होगा, नॉर्मल pH होगा, नॉर्मल क्वांटिटी में होगा, तभी आपकी बॉडी में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम एक्टिवेट होंगे, जिसका नाम होता है पेप्सिन। इसके अलावा विटामिन B12 वहाँ से फ्री होगा, वहाँ से आयरन आपका फ्री होगा, एंड अदर न्यूट्रिएंट का डाइजेशन भी क्या होता है, आपके एसिड के कारण ही होता है। ठीक है, प्रॉपर एसिड होता है, ये इतने इंपॉर्टेंट काम करता है। यदि इनका डाइजेशन नहीं होगा, इनका डाइजेशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहाँ पर आपको ब्लॉटिंग फील होगी, पेट में भारीपन लगेगा, पेट फूला लगेगा, गैस बनेगी। ठीक है, तो HCl को आपको नॉर्मल रखना है। तो यदि आपकी बॉडी में लो एसिडिटी हो जाती है, तो लो एसिडिटी कब कब हो सकती है, पहले तो आपको बता दो, जो लोग लगातार एंटी एसिड ड्रग खाते हैं, बस जब भी पेट में कुछ गया, कुछ हुआ, वो मेडिकल चले गए, उन्हें एंटी एसिड ड्रग ले आई। एंटी एसिड ड्रग यदि लगातार आप खाएंगे तो आपके शरीर के जो स्टमक का जो pH है, HCl का pH बदल जाएगा, pH बदल जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आप खुद ही क्या कर देंगे, अपनी एसिडिटी, मतलब अपनी बॉडी के अंदर ब्लॉटिंग को प्रोड्यूस कर देंगे। यदि लगातार जो क्या खा रहा है, एंटासिड खा रहा है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की बात सलाह के, अपने मन से यदि आप खाने तो बंद कर दीजिए। जो आपको पेट की प्रॉब्लम हो रही है वो आप खुद ही पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार एंटासिड खा रहे हैं और एसिड के लेवल को कम कर रहे हैं और बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस को बिल्कुल स्लो कर देंगे, जो आपको ब्लॉटिंग करेगा। दूसरा क्या होता है, जो एसिड जो कम बनने का एक और जो कारण होता है, वो हो सकता है आपकी बॉडी में यदि आप खाना खा के तुरंत पानी पी लेते हैं। कई बार आपने वीडियो देखा होगा, खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने खाना खाया तो खाना अंदर पहुंचेगा, वो स्टमक में जाकर HCl से मिक्स होगा, क्योंकि हमें खाने को डाइजेस्ट करवाना है तो प्रॉपर HCl चाहिए, प्रॉपर आपको वहां पर क्या चाहिए, pH चाहिए और क्वांटिटी प्रॉपर चाहिए। ये प्रॉपर होगी तभी डाइजेशन होगा। लेकिन जैसे ही आप पानी पिएंगे, जैसे ही आप पानी पिएंगे तो क्या होगा, आपका pH चेंज हो जाएगा, आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, मतलब HCl डाइल्यूट हो जाएगा। HCl डाइल्यूट हो जाएगा तो आपका HCl जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगा, आपकी बॉडी के अंदर ब्लॉटिंग होने लगेगी। इसलिए खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है, ठीक है, क्योंकि आपको HCl को नॉर्मल रखना है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे, कई बार क्या होता है, जब लो HCl हो जाता है, यदि आप पानी पी लेते हैं, ठीक है, इसके अलावा एंटासिड यदि आप खाते रहते हैं, तो लो HCl के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में एबनॉर्मल बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। यदि आपका HCl नॉर्मल है, नॉर्मल pH है, नॉर्मल क्वांटिटी है, तो हमारी बॉडी में जो खाना आया है उसको भी वो न्यूट्रलाइज करते हैं, इसमें जो बैक्टीरिया को मारते हैं, क्योंकि इतना कंसनट्रेटेड HCl होता है, उसे मारते हैं। लेकिन यदि लो एसिडिटी होगी, एसिड कम होगा, लो एसिडिटी होगी, तो वो क्या करेगी, बैक्टीरिया ग्रो कर पाएगा, बैक्टीरिया ग्रो कर पाएगा तो आंतों में ग्रो करेगा, आंतों में ग्रो करेगा तो वो फिर कहीं ना कहीं गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया हो सकता है और ब्लॉटिंग कर सकता है। ठीक है, तो लो एसिडिटी होने के कारण क्या हो सकता है, आपको ब्लॉटिंग होती है, क्योंकि प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, एबनॉर्मल बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे आपके आंतों में, और जो फाइनली आपके पेट में गैस या ब्लॉटिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसलिए आपको अपने HCl को मैनेज करना है। HCl को मैनेज करने के लिए आप सिट्रस फ्रूट, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जैसे लेमन हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, ऐसे फ्रूट्स आप अधिक से अधिक खाएंगे तो जो आपकी बॉडी के अंदर HCl का लेवल क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ठीक है, या फिर आप खाना खाने के थोड़ी देर बाद पानी पिएंगे तो ऑटोमेटिकली HCl अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं लो बाइल। जो बाइल है एक इम्पॉर्टेंट काम करता है, खासकर कि हमारी बॉडी में लिपिड को डिसॉल्व करने के लिए। हमारी बॉडी में हम जो लिपिड लेते हैं वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर नहीं जाता है, उसको बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए, मतलब एक प्रकार से लिपिड जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है, लेकिन पानी में घुलनशील होगा तभी वो हमारी बॉडी से अवशोषित होता है, पानी में घुलनशील होगा तभी अवशोषित होगा। यदि उसको पानी में घुलनशील करना है तो हमें वहां बाइल चाहिए होगा। तो बाइल नॉर्मल होगा तो पानी में घुलनशील हो जाएगा कौन, लिपिड, और लिपिड घुलनशील हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है ना, तो यदि बाइल नहीं होगा तो लिपिड घुलनशील नहीं होगा, मतलब लिपिड का डाइजेशन नहीं होगा, या लिपिड प्रॉपर्ली डिजोल्व नहीं हो पाएगा। लिपिड डिजोल्व नहीं हो पाएगा तो वो हमारे हाथों में जमा रहेगा और ब्लॉटिंग प्रोड्यूस कर देगा। इसलिए नॉर्मल बाइल आना बहुत जरूरी है। नॉर्मल बाइल आएगा तो आपकी फैट का डाइजेशन होगा, फैट का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, यदि फैट का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा तो फिर वो आपके हाथों में पड़ा रहेगा,
पेट में गैस बनेगी, ब्लॉटिंग होगी और फिर आपको पेट फूल जाएगा। इसलिए बाइल को नॉर्मल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बाइल क्या करता है, लिपिड को वाटर में घुलनशील करता है और इम्पॉर्टेंट विटामिन ए, डी, ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं और इनके बॉडी में पहुंचाने के लिए भी बाइल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बाइल को नॉर्मल करने के लिए क्या करना है, आप क्या करिए, एग लीजिए, एग जो है या मिल्क ले लीजिए या एग ले लीजिए, उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खासकर एग में लेसिथिन नाम का सब्सटेंस होता है जो बाइल के पीएच को मेंटेन करता है, बाइल के फंक्शन को मेंटेन करता है। इसके अलावा अपने लीवर को इम्प्रूव करिए, क्योंकि लीवर से क्या बनता है, बाइल बनता है। तो लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए आप अच्छा खासा पपीता ले सकते हैं, अच्छे खासे फ्रूट्स, जो फ्रूट्स हैं वो आप अच्छा लेते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आप लेते हैं, तो वो आपके लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करेगा। लीवर का फंक्शन इम्प्रूव होगा तो बाइल अच्छा बनेगा, बाइल अच्छा बनेगा तो नॉर्मल क्वांटिटी में बाइल आपके आंतों में आएगा, नॉर्मल क्वांटिटी में बाइल आपके आंतों में आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो बाइल है वो लिपिड का डाइजेशन कर पाएगा, लिपिड को डाइजेस्ट कर पाएगा और आपको हेल्दी बना के रखेगा, ब्लॉटिंग होने से रोकेगा। तो इस प्रकार से आप बाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बात करें लो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, यदि आपके पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कम हो जाते हैं, यदि पैनक्रियास से निकलने वाला एंजाइम कम हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, ब्लॉटिंग कराएगा, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम दो होते हैं, स्पेसिफिक दो फंक्शन करते हैं, एक तो वो लिपिड का डाइजेशन करते हैं और दूसरा क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का डाइजेशन करते हैं। यदि पैनक्रियाटिक जूस नहीं आएगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम नहीं आएंगे तो आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा, लिपिड का डाइजेशन नहीं होगा, लिपिड डाइजेशन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं होगा तो वहां पड़ा रहेगा, फिर वो ब्लॉटिंग करेगा और पेट फुला देगा, डिस्टेंशन कर देगा। तो पैनक्रियास के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए आपको लेना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको लेना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सलाद आपको लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेनक्रियाज के फंक्शन को इम्प्रूव करने में, पेनक्रियाज के एंजाइम को लेवल मेंटेन करने में। जो आपके पेनक्रियाज का लेवल नॉर्मल होगा, मतलब उनका फंक्शन नॉर्मल होगा, एंजाइम नॉर्मल आएंगे और ऑटोमेटिकली फिर आपके ब्लॉटिंग की प्रोसेस खत्म हो जाएगी या ब्लॉटिंग की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। आगे बात करते हैं पुअर गट फ्लोरा। यदि आपके जो आंतों में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया वो होते हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं या डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बॉडी को हेल्प करने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे आंतों में होते हैं। लेकिन यदि कोई लंबे समय से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खा रहा है, एल्कोहल ले रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंस ले रहा है, बहुत लंबे समय से बीमार है, तो उसके आंतों के जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं और वो बैक्टीरिया नहीं होंगे तो डाइजेशन की प्रोसेस कैसे जाएगी, स्लो हो जाएगी और वो स्लो हो जाएगी तो फिर से आपकी बॉडी में ब्लॉटिंग हो जाएगी और पेट फिर से आपका फूल जाएगा और आपको ब्लॉटिंग वाला फीलिंग आएगा। तो उस बैक्टीरिया को इम्प्रूव करने के लिए, उस बैक्टीरिया की नॉर्मल ग्रोथ कराने के लिए, आंतों में नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंटली आपको वहां पर फर्मेंटेड फूड लेना होता है। फर्मेंटेड फूड में सबसे अच्छा होता है वन एंड ओनली दही। दही आप ले लीजिए, दही बहुत अच्छा रोल प्ले करता है नॉर्मल फ्लोरा को मेंटेन करने में। यदि आपको लगता है कि आप बहुत लंबे समय से बीमार हैं, बहुत लंबे समय से आपने एंटीबायोटिक खा ली है, दवा खा रहे हैं आप और पेट खराब हो गया है, तो कोई एंटासिड ड्रग ना ले, आप क्या ले लीजिए, दही ले लीजिए, जो आपकी बॉडी में HCl के लेवल को मेंटेन करेगा और साथ में नॉर्मल बैक्टीरिया के फ्लोरा को भी मेंटेन करेगा। दही खाना चालू कर दीजिए, सुबह शाम रोजाना खाइए, बहुत इफेक्टिव रोल आपको मिलेगा, फिर ब्लॉटिंग की प्रोसेस आपकी खत्म हो जाएगी, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। आगे बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। बहुत कॉमनली स्मॉल इंटेस्टाइनल ओवरग्रोथ कई बार देखा गया है कि पेट के छोटी आंतों में, हमारी छोटी आंतों में बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ हो जाती है। जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया नहीं होते हैं, लेकिन वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन ओवरग्रोथ, बैक्टीरिया की बहुत अधिक ओवरग्रोथ हो जाती है और वो ओवरग्रोथ का कारण होता है लो एसिड। यदि आपकी बॉडी में लगातार लो एसिड होगा, मैंने आपको बताया अभी कि हमारा एसिड जो होता है, HCl जो होता है, वो हमारे पेट में आने वाले खाने में यदि कोई बैक्टीरिया उसको मार देता है, लेकिन एसिड लो होगा, pH लो होगा, क्वांटिटी कम होगी, तो जो बैक्टीरिया प्रॉपरली वहां ग्रो कर पाएगा और ग्रो करके ओवर ग्रो कर पाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जब वो बैक्टीरिया वहां ग्रो कर जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया हो सकते हैं, गैस फॉर्म कर सकते हैं, इंटेस्टाइन की मूवमेंट को कम कर सकते हैं, इंटेस्टाइन के
फंक्शन को कम कर सकते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये आपको मिल सकता है। तो आपको एंटासिड यदि आप ले रहे हैं, लगातार आप ले रहे हैं बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, वो लेना आपको कम कर देना है। एंड सेकंड क्या करना है आपको, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए आप दही तो ले रहे हैं जो एचसीएल को मैनेज भी करेगा और नॉर्मल बैक्टीरिया को बढ़वाएगा। और इसके अलावा आपको लेना है लहसुन। लहसुन आप ले लीजिए, या लहसुन जिसे हम बोलते हैं, लहसुन आप लेंगे रोजाना 4 कली छील लीजिए, 4 कली को डायरेक्टली खा लीजिए। चबा के यदि आप खाएंगे तो जब वो चबा के आप खाएंगे तो जब वो आपकी जो 4 कली हैं जो लहसुन की, वो जब पहुंचेंगे अंदर तो उसमें ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं जो जो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ हुई उसको क्या करेंगे, किल करेंगे, उसे कम करेंगे, नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, और जो आपके एचसीएल के फंक्शन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। तो गार्लिक मतलब आपको लहसुन आपको लेनी है, 4 कली रोजाना सुबह के सुबह आप लेते हैं तो ये भी आपकी बॉडी में ब्लॉटिंग को कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इतने सबसे रियल कॉज होते हैं ब्लॉटिंग के, पेट फूलने के, गैस बनने के, पेट में गैस फंसे रहने के, आंतों से गैस निकलने को रोकने के, इतने इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। इन कारण को यदि आपने रिमूव कर लिया या यही डाइट को आपने फॉलो कर लिया तो आपकी जो ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, और इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।